Paragraph 4. Opening the door, he staggered to the deck and hung on to the rail. The shouts of Captain Watson and the crew could be heard faintly above the roar of the winds. So, एलेक जैसे वो स्टॉर्म शुरू हो रहा था तो वो एलेक मतलब कि वो शिप पूरा हिल रहा था, जिसकी वजह से एलेक अपने बेड से नीचे फ्लोर पे गिर चुका था। अब वो किसी तरह से डोर खोल करके डेक पे जाने की कोशिश कर रहा था और इतना तेज मतलब कि हवा तूफान चल रही थी, जिसकी वजह से कैप्टन वॉटसन के भी चीखने की आवाज बहुत ही धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। ह्यूज वेव स्वेप्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ड्रेक टू द अदर। अब इतनी तेज लहर है जिसकी वजह से वो ड्रेक एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा हिल रही थी। हिस्टेरिकल पैसेंजर्स क्राउडेड इनटू द कॉरिडोर। अब डरे हुए जितने भी पैसेंजर्स थे वो कॉरिडोर में पूरा इकट्ठा हो गए थे, पूरा भीड़ लगा दिए थे। एलेक was genuinely scared now. Never had he seen a storm like this. अब क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स डर चुके थे, सभी लोग एक जगह कॉरिडोर में इकट्ठे हो चुके थे, इन सभी लोगों को देख करके एलेक भी जेन्युइनली बहुत ज्यादा डर चुका था। अब उसने इतना तेज तूफान उसने अभी तक अपने लाइफ में देखा नहीं था। For what seemed hours, the Drake fought wave after wave, trembling, turning on its side, yet somehow managing to stay afloat. The storm began to subside a little and Alec felt new hope. अब घंटों तक ड्रेक मतलब वो शिप पूरा तेज लहर में आंधी तूफान में इधर उधर हिल रहा था, कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो मैनेज करे इतने तेज तूफान में भी मतलब फ्लोट कर सके वो सी में। अब धीरे धीरे जब वो स्टॉर्म थम सी गई थी तो एलेक को एक न्यू मतलब नया होप मिल गया था, नई उम्मीद मिल गई थी कि चलो अब स्टॉर्म धीरे धीरे थम गई है तो अब वो शिप अच्छे से फ्लोट कर पाएगी। बट देन देयर वाज अ शार्प क्रैक एंड द शिप शुक। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, एक बहुत तेज क्रैक होता है जिसकी वजह से वो शिप पूरा का पूरा हिल जाता है। एलेक was thrown flat on his face which felt hot and sticky with blood, जिसकी वजह से एलेक मुंह के बल गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगती है। Then he became conscious of screaming passengers climbing, crawling and stepping over him. थोड़ी देर में जैसे उसे होश आती है तो वो देखता है कि पैसेंजर्स पूरे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग उसके ऊपर से चल करके दौड़ करके पार हो रहे हैं, वो नीचे दब रहा था। Meanwhile the Drake had become still, its engine had gone dead. और उसी वक्त क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जहाज वहीं पे रुक जाता है, वो पूरा शिप रुक जाता है क्योंकि वो उसका जो इंजन था वो काम करना बंद कर दिया था। Struggling, Alec pushed himself to his feet and made his way along the deck. His startled eyes took in the sense about him. The Drake, struck by lightning, seemed almost cut in half. अब किसी तरह से एलेक अपने आप को घसीट करके पुश करके डेक तक पहुंचता है, तभी देखता है कि वो शिप आधी कट चुकी थी क्योंकि वो पूरा लाइटनिंग जो जोर से हुआ था, जो बिजली चमकी थी जिसकी वजह से वो शिप आधा कट चुका था। They were sinking. अब धीरे धीरे लोग वहां डूब रहे थे। The crew was manning the lifeboats and Captain Watson was shouting directions. वो पूरा क्रू लाइफ बोट्स का इस्तेमाल कर रही थी और कैप्टन वॉटसन सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला के चीख करके डायरेक्शंस बता रहे थे। One boat was being lowered into the water. A large wave caught it and turned the boat and its occupants into the sea. एक बोट तो उस पानी में डूब भी चुकी थी और बाकी लोग वो एक बड़ा सा जो वेव आया था इसकी वजह से वो डूब चुकी थी, बाकी लोग दूसरे बोट में जाने की कोशिश कर रहे थे। The second lifeboat was being filled and Alec waited his turn. जैसे ही एलेक अपने टर्न के लिए वहां पे रुका तब तक देखा कि वो सेकेंड लाइफबोट भी पूरा भर चुकी थी पैसेंजर्स से। But when it came, the boat had reached its quarter. लेकिन जैसे वो पहुंचा तब तक वो बोट भर गई थी। अब उसके बाद कैप्टन वॉटसन ने उसे रोक दिया था। Wait for the next one, Alec, Captain Watson said sternly. He put his arm on the boy's shoulder, softening the harshness of his words. क्योंकि वो जोर से बोला था, इसी के लिए एलेक के शोल्डर्स पे अपने हाथ रख करके उसे सहला रहा था कि तुम रुक जा अपने नेक्स्ट टर्न के लिए, ये सेकंड लाइफ बोट भर चुकी है, थर्ड वाला आएगा तो तुम उसमें चले जाना। Just then Alec thought of the black. What was happening to him? तभी एलेक के दिमाग में ब्लैक के बारे में आता है कि आखिर ब्लैक क्या कर रहा होगा। एलेक fought his way out of line and towards the stern of the boat. किसी तरह से वो उस लाइन से निकल करके वापस दौड़ करके उस बोट की लास्ट पार्ट में जाता है जहाँ पे वो स्टॉल था, जहाँ उस ब्लैक को रखा गया था। If the stallion was alive, he was going to set him free. अगर वो स्टालियन मींस वो हॉर्स जिंदा होगा तो वो उसे वहां से मुक्त करा देगा, फ्री करा देगा ताकि उसे भी जीने का एक मौका मिल सके। The stall was still standing. वो स्टॉल तब तक वहां खड़ा था। Alec heard a shrill whistle rise above the storm. He rushed to the door and swung it open. उसे एक धीमा मतलब shrill sound सुनाई दिया उस हॉर्स का और वो जल्दी से जाकर के उस डोर को खोला। For a second the mighty hoofs stopped pounding and there was silence. और तभी वो मतलब कि जो
स्टैलियन का जो आवाज आ रहा था थोड़ी देर के लिए वो रुक चुका था। एलेक backed away slowly. Then he saw the black, his head held high, his nostrils blown out with excitement. और जैसे ही वहाँ पे एलेक खोलता है वो ब्लैक को देख करके एकदम खड़ा हो जाता है और ब्लैक भी देख करके से बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि आखिर अब उसका भी जान बच पाएगा, उसका भी कोई हेल्प करने के लिए आ गया है। The horse snorted and plunged straight for the rail, which was broken at this point, leaving nothing between them and the open sea. और जैसे ही वो हॉर्स को वहां से निकालता है तो फिर देखता है कि वो पूरा का पूरा स्टॉल फिर पानी में डूब चुका है। The black stopped as he came near Alec, and the boy realized that the stallion was making for the hole. The horse shoulder grazed Alec, who went flying into the deep. अब क्या होता है कि जैसे वो ब्लैक को लेकर के हिलाता है वहां का पूरा स्टॉल नीचे पानी में गिर जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ब्लैक भी अपना जान बचाने के लिए कुछ कोशिश कर रहा था, वो एक होल बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी के लिए जब वो ब्लैक वहां से हटता है तो वो पूरा स्टॉल नीचे गिर जाता है और एलेक और ब्लैक दोनों ही पानी में आ जाते हैं। फिर When he came up, he heard an explosion and he saw the drake settling into the water. Frantically, he looked around for a lifeboat, but there was none in sight. अब क्या होता है कि वो लोग जैसे ही वहाँ पे सी में गिरते हैं, एक जैसे ही वो टर्न करता है एलेक तो दिखता है कि एक बहुत जोर से बर्स्ट हुआ और वो पूरा का पूरा शिप धीरे धीरे पानी में डूबने लगा था। अब वो इधर उधर देख रहा था कि किसी तरह से कहीं पे लाइफ बोट मिल जाए, लेकिन उसे एक भी लाइफ बोट दिखाई नहीं दे रहा था। Then he saw the black swimming not more than 10 yards away. तभी वो ब्लैक को देखता है कि वो उसके पास में ही है, 10 yards की दूरी में ही वहां पे वो सेल कर रहा है। Something floated by him, a rope which was attached to the black's halter, the same rope that they had used to bring the stallion aboard and which they had never been able to get close enough to the horse to untie. तब क्या होता है, उसे नजर आती है कि उसके पास में कुछ फ्लोट कर रहा है, मीन्स कुछ तैर रहा है। वो जब देखता है तो वो एक रस्सी मीन्स एक रोप था, वही रोप जो उसे याद आती है कि जब वो उस हॉर्स को लोग बहुत सारे लोग जो साथ में आए थे वो लोग उसे अबोर्ड कर रहे थे, मीन्स शिप में चढ़ा रहे थे, तो उसी रस्सी की मदद से उसे खींच करके चढ़ा रहे थे। और वो रस्सी उसके गले से खोल नहीं पाया कोई, क्योंकि वो किसी को अपने पास अपने करीब आने ही नहीं दिया था। तो उसे याद आ जाती है कि ये तो वही रस्सी है जो कि ब्लैक के गले से बंधा हुआ था। Without stopping to think, Alec grabbed hold of it. Then he was pulled through the water into the oncoming waves. अब क्या होता है कि बिना कुछ सोचे वो एलेक उस रस्सी को पकड़ लेता है। Then he pulled through the water into the oncoming waves. और उसी की मदद से उस वेव्स में वो जो लहर जोर जोर से आ रही थी वो उसकी मदद से वो बहुत मतलब पीछे चला जा रहा था। लेकिन रोप जैसे वो पकड़ा उसके बाद वो धीरे धीरे कोशिश करके ब्लैक के पास जाने की और साथ में स्विम करने की कोशिश कर रहा था। आज इस स्टोरी का सेकंड पार्ट हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे उसके बाद एलेक और ब्लैक के साथ उस सी में क्या होता है, वो लोग कैसे अपना जान बचा पाता है, नदी के किनारे तक पहुंच पाता है, ये हम लोग इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।